जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। आप सभी शिव भक्तों का हमारे इस पावन भक्ति परिवार में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री सोमवार व्रत कथा, जिसका श्रद्धापूर्वक श्रवण करने मात्र से भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होगी। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी भक्त सच्चे मन से सोमवार का व्रत रखता है, शिवलिंग का जलाभिषेक करता है और इस पवित्र कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान शिव उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। परिवार में सुख शांति, धन धान्य, उत्तम स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन में मंगल प्रदान होते हैं। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो भगवान शिव की कृपा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करना ना भूलें, ताकि अधिक से अधिक शिव भक्त इस पावन कथा का लाभ प्राप्त कर सकें। आप सभी श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने मन को शांत करें, भगवान शिव का स्मरण करें और प्रेम से 3 बार बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइए अब अत्यंत श्रद्धा और विश्वास के साथ श्री सोमवार व्रत कथा का शुभारंभ करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। एक समय की बात है, एक सुंदर और समृद्ध नगर में एक अत्यंत धनवान साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास धन, वैभव, प्रतिष्ठा और किसी भी प्रकार की भौतिक सुविधा की कोई कमी नहीं थी। नगर के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि वह दयालु, सत्यवादी और धर्मपरायण था। वह प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता और प्रत्येक सोमवार को पूरे विधि विधान से व्रत रखता था। वह प्रातःकाल स्नान करके शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित करता था और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता और निर्धनों को दान भी देता था। किंतु इतने सुख और वैभव के बाद भी उसके जीवन में एक गहरा दुख था। उसके कोई संतान नहीं थी। यही चिंता उसे और उसकी पत्नी को दिन रात सताती रहती थी। दोनों भगवान शिव से प्रार्थना करते ही कि उन्हें एक संतान सुख प्राप्त हो जाए। साहूकार की अटूट भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आपका यह भक्त वर्षों से पूरी श्रद्धा के साथ आपकी आराधना कर रहा है, कृपया करके इसकी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे देवी, इसके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण इसके भाग्य में संतान सुख नहीं है। माता पार्वती ने पुनः विनती की और फिर कहा, हे महादेव, आपकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। भक्त की सच्ची भक्ति को देखकर इसे कृपा करके अपनी कृपा प्रदान कीजिए। माता पार्वती के आग्रह और भक्त की अटूट श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कहा, इसे एक पुत्र की प्राप्ति होगी, किंतु उसकी जो आयु होगी वो केवल 12 वर्ष होगी। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया, गरीबों को भोजन कराया गया, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी गई और मंदिरों में दीप जलाए गए। किंतु साहूकार को भगवान शिव का दिया हुआ वरदान याद था। वह अपने पुत्र को देखकर प्रसन्न भी होता और उसकी अल्प आयु को याद कर मन ही मन चिंतित भी रहता। समय बीतता गया। बालक बुद्धिमान, विनम्र और तेजस्वी निकला। जब वह 11 वर्ष का हुआ तब साहूकार ने अपने भाई से कहा कि उसे काशी लेकर जाकर उच्च शिक्षा दिलाओ। यात्रा के लिए पर्याप्त धन दिया और कहा, जहाँ भी यज्ञ, पूजा या ब्राह्मण मिले वहाँ दान अवश्य देना। यह सब भगवान शिव की सेवा समझकर करना। दोनों काशी की ओर निकल पड़े। रास्ते में अनेक तीर्थों के दर्शन हुए, यज्ञों में भाग लिया और गरीबों तथा ब्राह्मणों को दान देते हुए आगे बढ़ते रहे। एक दिन वे एक ऐसे नगर पहुँचे जहाँ राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था। संयोग से वास्तविक दूल्हे की एक आंख में दोष था।
राजा को भय था यदि यह बात कन्या पक्ष के सामने आ गई तो विवाह टूट जाएगा और राजा और राज की प्रतिष्ठा पर आंच आ जाएगी। राजा की दृष्टि साहूकार के सुंदर और तेजस्वी पुत्र पर पड़ी। उसने विनम्रता से अनुरोध किया कि वह कुछ समय के लिए दूल्हे का भेष धारण करके उसके विवाह स्थल पर बैठ जाए और विवाह की सारी रस्में पूरी हो जाए। बालक और उसके मामा ने परिस्थिति को देखते हुए सहमति दे दी। विवाह की सभी रस्में विधि पूर्वक संपन्न हुई, लेकिन सत्यनिष्ठ बालक किसी को धोखे में नहीं रखना चाहता था। विदाई से पहले उसने राजकुमार की चुनरी पर चुपचाप लिख दिया, जिस युवक के साथ तुम्हारा विवाह हुआ है वह वास्तविक दूल्हा नहीं है। मैं केवल परिस्थितिवश यहाँ बैठा था। जब राजकुमारी ने यह संदेश पढ़ा तो उसने विदा होने से मना कर दिया। सत्य सामने आने पर राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने साहूकार के पुत्र से क्षमा मांगी और सम्मान पूर्वक विदा कर दिया। दोनों आगे बढ़ते हुए काशी पहुँचे। वहाँ बालक ने वेद, शास्त्र, नीति, धर्म और अनेक विद्याओं का ज्ञान आरंभ कर दिया। उसका ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। गुरुजन भी उसकी सारी बुद्धिमत्ता और विनम्रता से अत्यंत प्रसन्न रहते थे। धीरे धीरे वह समय भी निकट आया जब उसकी आयु के 12 वर्ष पूर्ण होने वाले थे। उस दिन बालक ने अपने मामा से कहा, आज ब्राह्मणों के लिए एक विशाल यज्ञ कराइए और सभी को भोजन कराइए। मामा ने वैसा ही किया। यज्ञ संपन्न हुआ। ब्राह्मणों को आदरपूर्वक भोजन कराया गया और दान दक्षिणा दी गई। इसके बाद बालक विश्राम करने के लिए एक कक्ष में चला गया। कुछ समय बाद जब मामा उसे बुलाने पहुँचे तो देखा कि वह निश्चल पड़ा है। भगवान शिव के वरदान के अनुसार उसकी 12 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी थी। यह दृश्य देखकर मामा फूट फूट कर रोने लगे। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजरे। माता पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, यह विलाप क्यों हो रहा है? भगवान शिव बोले, यह वही बालक है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। माता पार्वती की आंखों में करुणा भर गई। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, यह आपका परम भक्त है। इसकी भक्ति व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। यदि इसका पुत्र जीवित नहीं हुआ तो इसका परिवार जीवन भर दुख में डूब जाएगा। भगवान शिव भक्त की निष्ठा और माता पार्वती की करुणा से प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक के शरीर में कृपा दृष्टि डाली। देखते ही देखते बालक ने अपनी आंखें खोल दी और उठकर बैठ गया। भगवान शिव ने उसे दीर्घ आयु, उत्तम स्वास्थ्य और यशस्वी जीवन का आशीर्वाद दिया। मामा की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती को बार बार प्रणाम किया और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। शिक्षा पूरी करने के बाद दोनों वापस अपने नगर की ओर लौटने लगे। मार्ग में वे पुनः उसी राज्य में पहुँचे जहाँ राजकुमारी का विवाह हुआ था। राजा ने जब उस युवक को देखा तो उसे उसकी सत्यनिष्ठा याद आ गई। वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और इस बार अपनी पुत्री का विवाह उसी युवक के साथ पूरे वैदिक रीति रिवाज से संपन्न कराया। राजा ने उन्हें अनेक उपहार देकर सम्मान पूर्वक विदा कर दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। दिन रात भगवान शिव का स्मरण कर रहे थे। उन्होंने संकल्प लिया था कि यदि उनका पुत्र सकुशल लौट आया तो वे जीवन भर सोमवार का व्रत करेंगे और शिव भक्तों की सेवा करेंगे। कुछ दिनों बाद जब उनका पुत्र अपनी पत्नी सहित घर पहुंचा तब माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरा नगर इस शुभ समाचार से आनंदित हो उठा। साहूकार ने भगवान शिव का भव्य रुद्राभिषेक कराया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, निर्धनों को अन्न, वस्त्र और धन का दान दिया और पूरे नगर में प्रसाद वितरित करवाया। उस दिन से नगर के अनेक लोगों ने भी श्रद्धा और विश्वास के साथ सोमवार का व्रत रखना आरंभ कर दिया। भगवान शिव
की कृपा से उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और संतोष का वास होने लगा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव की सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। श्रद्धा, विश्वास, सत्य और दान का मार्ग अपनाने वाले भक्त पर भगवान शिव और माता पार्वती सदैव अपनी कृपा बनाए रखती हैं। जो भक्त प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता है, शिवलिंग पर जल अभिषेक करता है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता है और श्रद्धा से सोमवार व्रत का श्रवण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा जीवन में सुख, सौभाग्य, आरोग्य और समृद्धि का आगमन होता है। तो बोले भोलेनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव।